आइए देखें क्या है आज की खबरों में। SECL के भूविस्थापितों ने कलेक्टर कार्यालय गेट के सामने सड़क में धरने पर बैठकर घेराव कर दिया। इस आंदोलन में महिलाओं की संख्या अधिक है। 40 से अधिक गांव से आए आंदोलनकारियों ने पास में ही भोजन बनाया और सड़क के बीच बैठकर खाना भी खाया। यह मार्मिक तस्वीर को देखने वाले राहगीर भी भावुक हो गए। सड़क के बीच बैठकर भोजन करते ये लोग SECL मैनेजमेंट के सताए हुए हैं। कुसमुंडा गेवरा कोयला खदान से प्रभावित 300 से अधिक भूविस्थापितों ने अपनी जमीन गंवा दी, लेकिन अब भी अपने अधिकार से वंचित हैं। सालों बाद भी SECL ने न इन्हें नौकरी दी और न ही मुआवजा। विस्थापित की मार झेल रहे भूविस्थापितों ने अब आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। दोपहर के करीब 2 बजे आंदोलनकारियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। माहौल गर्माता देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हड़ताल समाप्त करवाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित महिलाओं ने उनकी एक न सुनी। आंदोलन को 24 घंटे से अधिक हो गया, मगर भूविस्थापित डटे हुए हैं। उन्होंने खुद पैसे एकत्र कर राशन की व्यवस्था की, पास में भोजन बनाया और सड़क के बीचों बीच ही खाना खाया। यह पहला मौका है जब कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने वाले आंदोलनकारियों ने 24 घंटे तक आंदोलन जारी रखा और गेट के सामने ही भोजन किया। यह पहला मौका है जब कलेक्ट्रेट को घेरने वाले आंदोलनकारियों ने देर शाम तक प्रदर्शन करने के साथ ही सड़क के बीचों बीच खाना खाया। ये तस्वीर देखकर इनकी तकलीफ को समझना मुश्किल नहीं है। बहरहाल यह तो साफ हो गया है कि भूविस्थापित अब शांत होने वाले नहीं हैं। इनका आंदोलन अब और उग्र होने वाला है। देखना होगा कि सालों से गुमराह करने वाले SECL पर इस आंदोलन का कोई असर पड़ता है या नहीं। कोरबा जिला के जो भूस्थापित किसान हैं, जो चारों क्षेत्र कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका के पीड़ित भूस्थापित किसानों की समस्याएं, उनके रोजगार, बसावट, पुनर्वास, मुआवजा, साथ में जो बसावट गांव के अंदर जो भूस्थापितों को बसाया गया उनको पट्टा देने की मांग, पूर्व में जबरन अधिग्रहण जमीन को किसानों को वापस करने, इन तमाम 14 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में भूस्थापित आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी 17 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था। उस समय भी आश्वासन ही झूठा मिला था। जब भी हम खदान बंद करते हैं या SECL के दफ्तरों पे घेराव करते हैं तो जिला प्रशासन बीच में आके समझौता के रवैये पे हम की रास्ता निकालेंगे। उसके बाद में जैसे ही आंदोलन खत्म होता है उसके बाद न कोई SECL का अधिकारी दिखता है, न जिला प्रशासन के कोई अधिकारी दिखते हैं। केवल झूठा आश्वासन भूस्थापितों को हर बार दिया जा रहा है। इस बार भूस्थापित आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि जिला प्रशासन प्रमुख किरदार है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण में मुख्य किरदार जो होता है जिले अधिग्रहण में जिला प्रशासन का होता है, और जमीन अधिग्रहण के बाद में जो सुविधा मिलनी चाहिए भूस्थापितों को, चाहे बसावट की सुविधा है, रोजगार की, वो जब नहीं मिलता है, दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, उस समय भी जिला प्रशासन मुखिया का दायित्व है कि वो प्रबंधन क्यों उनको नहीं दे रहा है, इसके लिए भी वो हस्तक्षेप करें। लेकिन ऐसा जिले के अंदर नहीं होता है। इसलिए आज हमें मजबूरन दिन भर बरसात के कारण भी लोग अपने कामों को छोड़ करके यहाँ पे डटे हैं, और जब तक एक ठोस निराकरण का रास्ता यहाँ नहीं दिखेगा इस बार, हम लोग यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। फिर से हटने के लिए बोल रही प्रशासन यहाँ? प्रशासन का वही जो हम लगातार देखते आ रहे हैं 40 सालों से एक रवैया कि आप 2 दिन का समय दीजिए, 3 दिन का समय दीजिए, ये बार बार हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि 3 दिन का समय लीजिए, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। SECL लगातार मनमानी कर रही है, लेकिन प्रशासन किस तरीके से? SECL के मनमानी के पीछे जिला प्रशासन का हाथ है, क्योंकि लगाम लगाने की दायित्व जो है कि जो भूस्थापितों को अधिकार मिलने का जो सवाल है उसको अगर छीना जाता है प्रबंधन के द्वारा, तो जिला प्रशासन को सामने आना चाहिए और उनके अधिकारों को उनको दिलाना चाहिए। तो जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं SECL प्रबंधन के साथ में मिली हुई है। अभी कब तक बैठेंगे आप लोग यहाँ? ये जब तक हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होगा तब तक हम बैठेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में कोरबा के जिला न्यायालय के पास जिला अधिवक्ता संघ भवन में पार्टीशन कैबिन का लोकार्पण हुआ। महापौर मद से वार्ड क्रमांक 33 में 20 लाख रुपए की लागत से जिला अधिवक्ता संघ के भवन में अतिरिक्त विकास कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन व लोकार्पण के दौरान जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्री कटकवार कुटुंब न्यायालय से
ओपी गुप्ता, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय जायसवाल, पार्षद सुरेंद्र प्रताप जायसवाल, अब्दुल रहमान, सुधीर निगम, श्रीमती रंजना दत्ता, सुरेश शर्मा, संजय शाह, श्यामल मलिक, आईपी वर्मा, सुरेश पटेल, पूर्व पार्षद मनीष शर्मा के साथ ही जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी व अन्य नागरिकगण उपस्थित थे। आज लगभग 81 कार्यों का भूमि पूजन और एक उद्घाटन, जो अभी हमने यहाँ वकीलों के चेंबर का उद्घाटन किया, तो आज 82 कामों का विधिवत भूमि पूजन उद्घाटन का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ पट्टा वितरण का भी कार्यक्रम है। तो हम लोग इसीलिए जोन वाइज एक साथ में 10-10, 20-20 कामों का भूमि पूजन कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी क्षेत्र का जो विकास के जो कार्य हैं वो गति पकड़ें और क्षेत्र का विकास और निर्माण हो। इसके साथ साथ अधिवक्ता संघ के लिए 20 लाख रुपए की लागत से जो डक्ट का निर्माण होना है एयर कूल का, तो उसके लिए भूमि पूजन भी किया गया है और इस प्रकार से सभी वार्डों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। जमीन के लिए इन्होंने मांग की है, अगर विधिवत आचार संहिता के पहले अगर फाइल रायपुर पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर मेरा प्रयास होगा कि अधिवक्ताओं को जमीन लाट हो। आज जिला अधिवक्ता संघ के इस विशाल भवन में अधिवक्ता लोगों के लिए चेंबर्स जो बने थे उनका लोकार्पण और इस भवन में विशेष करके और सुविधाओं के विस्तार के संबंध में कार्य का भूमि पूजन किया गया। तो इस अवसर पर राज्य के मुख्य अतिथि माननीय राजस्व मंत्री भैया जयसिंह अग्रवाल जी रहे हैं, तो मैं इस लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए जिला अधिवक्ता संघ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से मुझे नगर पालिका निगम कोरबा में प्रथम सेवक के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है, उसमें हमारे सभी वकील साथियों का बराबर मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है, तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम दोनों के बीच में एक ऐसा समन्वय है कि एक साथ कोरबा के विकास में सपने देखते हैं और आपस में राय बात करके विकास की गति को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। आज माननीय जयसिंह अग्रवाल जी के द्वारा, राजस्व मंत्री के द्वारा आज हमारे अधिवक्ता संघ के चैम्बर जो है रिक्तल के बने 20 चैम्बर, उसका उद्घाटन किया गया है। और हमको जो है जयसिंह जी के द्वारा आज जो 20 लाख रुपए का एयर कंडीशन वाला जो यहाँ पर डक्ट लगने वाला है उसके लिए भी सैंक्शन किया गया है और उसकी 13 तारीख उसकी वो है निविदा है और उसके बाद हमारे यहाँ बार में एयर कंडीशन लग जाएगा। ज़मीन के लिए भी हमारा सभी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, बस एक नगर निगम की एनसी बची है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आज होते शाम तक एनसी आ जाएगा तो फिर फाइल हमारी जो है मंत्रालय जाएगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। ग्राम पोतापानी के ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचकर गांव के ही एक पुरुष और महिला पर गांव के परिवेश को खराब करने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त पुरुष द्वारा शराब का सेवन कर गांव में अशांति फैलाई जा रही है एवं गाली गलौज किया जाता है, जिसमें उसकी महिला मित्र भी भागीदार रहती है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। संबंधित थाने में शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि उक्त दंपति पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गांव से बेदखल किया जाए। कलेक्टर ऑफिस से कारण आए वो 3-4 साल से हमारे यहाँ है जोहनदास अर्दा वाले हमारे यहाँ पी के हमेशा लड़ाई झगड़ा अपन सौतेली सास ला मारपीट गांव गाली गलौज 2-4 बहुत मीटिंग हुए वहाँ। थाना भी शिकायत 2-4 बार हो, कोई कार्रवाई नहीं होती और गांव के सियाने उन पर रिपोर्ट कर देते, उल्टा रिपोर्ट महिला है। ये कारण त्रस्त हो के हम कलेक्टर साहब कौन सा था चौकी चैतमा चौक के
तो वहाँ शिकायत कई बार देगा? शिकायत तो 4-5 बार हो गया है। तो क्या करते वहाँ के प्रभारी? बस एक बार 51 के धारा लगवाते हैं तो वो शिकायत पूरा नहीं हुई। इंजेक्शन क्या नहीं रहे लगाई? नहीं। और उसमें घूमत रहते सभा से करके अब वो वहाँ से फिर तहाँ गाली गलौज फिर चालू। गांजा दारू हमेशा वो पी के। कारण क्या है? कारण ये है ये महिला के साथ सौतेली बेटी है, अपन देवर लेके आए है। अब वो जगह से भगाना चाहते हम रबो के पंचायत दिए रहे खरपति जिला तो ये भग जाए तो हम रब वाला अब यह डर के मार पंचायत के अधीन कर दे इसे वो जमीन ला तो तहसील में आवेदन देवा है जगह खाली कराए बा। हाँ। जमीन के मामला है? हाँ। यानी जो बताते तुम दारू पी के जो है करते वो मामला न है? जमीन नहीं, वो मामला है। मेन मामला है पी के गाली गलौ जाने तो पूरा गांव के अलावा देते कि खाली को अपन साथ? नहीं, गांव पूरा गांव के देते पंचायत ला पूरा। कौन से आने कर यहाँ देख लूंगा वाला धमकी भरे। काकर सपोर्ट में इतने तर्क करते हो? पता नहीं काकर सपोर्ट में करते हो। क्या चाहा था अपन? वो यहाँ से अपन पंचायत से अपन चले जाए, घर चला जाए, तब हमारे पंचायत सुरक्षित रही। बाहर के आदमी इतने तरह से करते 4 साल हो गए पंचायती राज हमला गांव में वो सियानी नहीं हुए दरवही वाला ओकरे बस हो बाहर के आदमी के। तो सरपंच कुछ नहीं कर पाता वो अब थाने तो जाबो कहाँ जाबो? हाँ। थाना लास्ट यहाँ आए। हाँ। एसपी ऑफिस में शिकायत कर रहे हैं? नहीं, यहीं से वहीं जाबो। अच्छा। मैं हाँ ओ बसंती और जोहन दास मोला हरदम मारा पीटा पूजा खपटा वही समस्या मोला हरदम करते। मैं 4 साल में दूसरा घर सूत हूँ, मैं घर में रह नहीं सकत हूँ, यही समस्या लेके आई हूँ। काशी जो मारपीट करते ओहर न हरदम मोला देखते तहाँ हरदम गाड़ी गलोच देते रहते और ओकरे समस्या लेके मैं यहाँ मोर पति नहीं है, मोर बेटा नहीं है, हाँ मोर अधीन देख के मोर हंगामा मचाते रहते। नशा के हालत में करते सब लगे? नशों में करते और निमातों में करते। हाँ। तो कारण नहीं बताते अभी तक का गाली गलौज करते? तो वो जमीन मेरा आगू के माँ के हूँ, मैं माँ के हूँ कही के मोला करते रहते हरदम। और जमीन का रे? ओह बेजा कब्जा है जमीन है, नाम मन है, गाँव वाले मन दे रही है मोर पति ला जमीन ला बोबे खाबे कई के परिया झरिया रही सोला में बहुत खात रहे। अब मोर पति नहीं है, मोर पति के बाद में वह आई से मोला हरदम झगड़ा लड़ाई करते रहते। हाँ। तो अभी तक जमीन के समस्या के लिए क्या है जो उपद्रव करा थे गाँव वाला मतलब ओकर समस्या लेके? ए है जमीनों के और ओकर समस्या के उपद्रव करा थे। पूरा गाँव माला परेशान करके? हाँ, गाँव सरपंच ला करा थे, मोला तो करबेज करा थे, पूरा गाँव ला रेर दे थे। हाँ। पूरा गाँव के मना है? हाँ, गाँव वाला ही सब जितने में सब गाँव वाला ही। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। जिले में लगातार बारिश होने की वजह से जमीन में रेंगने वाली मौत सांप निकल रहे हैं, उसके साथ ही गाड़ियों में भी घुसकर बैठने की खबरें आती रहती हैं। हालत उस वक्त खतरनाक साबित हो जाते हैं जब गाड़ी में घुसा सांप गाड़ी चलाते वक्त आपके हाथ या पैर में आकर बैठ जाए। ऐसा ही कुछ दिल को झकझोर देने वाली घटना बीती रात देखने को मिली। यह घटना कोरबा जिले के दादरखुर्द का है, जहां ढेलवाडी निवासी नरेंद्र रात को तकरीबन 9:30 बजे जिला अस्पताल से वापस घर लौट रहा था। उसे आधे रास्ते दादरखुर्द के पास पहुंचते ही लगा कि पैर में कोई सांप चढ़ रहा है, जिसके बाद गाड़ी चलाते पैर की ओर देखा तो सांस थम गई। एक कोबरा सांप पैर में चल रहा था और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। यह मंजर देख नरेंद्र के हाथ पैर ठंडे हो गए और बिना देरी किए गाड़ी से कूद गया। वहीं रोड में खड़े लोग दुर्घटना की संभावना से दौड़े चले आए, जिसके बाद नरेंद्र ने बताया गाड़ी में सांप है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई, जिसके बाद इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दी गई। जितेंद्र सारथी ने थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही और गाड़ी से दूर रहने को कहा। फिर थोड़ी देर बाद मौका स्थल पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने मैकेनिक की मदद से गाड़ी की सीट और टंकी को खुलवाया और देखा कि कोबरा सांप पेट्रोल टंकी के नीचे बैठा है, जिसको बड़ी ही सावधानी से जैकरॉड की मदद से बाहर निकाल पाने में कामयाब हुए। तब जाकर गाड़ी मालिक के साथ आमजनों ने राहत भरी सांस ली।
रेस्क्यू के बाद सांप को डिब्बे में बंद किया और आमजनों ने रेस्क्यू टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। फिर रेस्क्यू किए कोबरा सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे को पता चला कि अभी मोहल्ले में मेरा स्प्लेंडर बाइक में कोबरा सांप का घुसना हो गया, तो लड़के लोग फ़ोन कर मेरे को बताएं, तो मैं जितेंद्र भैया को तुरंत फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया है, सांप घुसा है करके। फिर वो आए और सुरक्षित रेस्क्यू कोबरा का कर लिया गया है। मैं जितेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। दादर के जितने भी रहवासी हैं, जैसे कि ओम भैया ने फ़ोन किया और साथ ही साथ दादर से करीबन 4-5 फ़ोन आए, जिसपे उन्होंने बताया कि एक गाड़ी पे सांप दिखाई दिया और मैं वहाँ तत्काल पहुँचा और उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। सबसे अच्छी पहलू ये रही कि इस बीच में 100 बेड से दादर के बीच में पहुंचने में करीबन 2 से 3 किलोमीटर के बीच दायरा है। हो सकता था कि सांप जब गाड़ी चला रहे थे उस बीच में बड़ा दुर्घटना घट सकता था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।